दोस्तों कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बाबा साहेब हमारे, बाबा साहेब हमारे, बाबा साहेब हमारे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अमर रहे, अमर रहे। उद्देश्य क्या है? आप किस उद्देश्य से लेकर नक्की ढोल इसका उद्देश्य तो यह है कि भाई हमारे पार्क में जो आयोजन हो रहा है उसे ज्यादा से ज्यादा भीड़ उसमें जुड़े। और कुछ लकी ड्रॉ तो लकी ड्रॉ है, किसी भी उद्देश्य होता है भाई, जो इस उद्देश्य से चला रहे हैं। इस उद्देश्य ये हमने पहले भी एक दो बार किया था। उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बाद जरिए जुड़ेंगे। सर, अम्बेडकर जयंती पर कोई पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा? पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम है वो तो आप पार्क की स्थिति आप देख ही रहे हो कि हम कितनी मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं। क्षेत्र में तरह तरह के संगठन सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब की बार हमारे पार्क में एक तो संतोष मेडिकल हॉस्पिटल गाजियाबाद है, उनकी तरफ से एक मुफ्त जांच शिविर केंद्र लगाया जाएगा। और एक ये हमारा जो सरकारी अस्पताल के लोग जिसे बोलते हैं उनकी तरफ से 70 साल प्लस वाले लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड का जो कैंप लगाया जाएगा। और एक यहाँ संस्था है नीमा करके जो काम करती है, उनसे रात मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि हम यहाँ पे आपकी शोभा यात्रा के साथ ही उनकी एम्बुलेंस रहेगी। केंद्र सरकार का एक पेड़ माँ के नाम चल रहा है, तो क्या उसी की तर्ज पे एक पेड़ जिनके नाम के कार्यक्रम आप लोग चलाएंगे? नहीं, 10 पेड़ तो हर वर्ष हम लगाते ही हैं पार्क के अंदर, 10 पेड़ प्रति वर्ष। एक पेड़ की जहाँ तक बात है तो पेड़ों की तो कोई फिक्स डेट नहीं होती है कि हमें कब लगाने चाहिए। ये तो हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे अपने देश में लगाएं, अपने क्षेत्र में लगाएं, जहाँ भी अवसर मिले, और उसे लगाएं ना, उसका देख रेख भी करें। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर जय भीम, नमस्कार। बंधुओं, जो 14 अप्रैल का हमारा भीम महोत्सव का प्रोग्राम हर साल होता है, वो इस साल मुझे समाज ने जिम्मेदारी दी है और सभी लोग साथ दे रहे हैं, सहयोग से काम हो रहा है और आयोजन बहुत भव्य रूप से मनाया जाएगा। और 13 तारीख में हमारा पहला प्रोग्राम शुरू होगा शाम 5 बजे 4 बजे से। इसका जो शुभारंभ करेंगे हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय अजीत पाल त्यागी जी द्वारा होगा। और शाम को शेख चिल्ली जो हास्य कलाकार है उनका प्रोग्राम होगा और बीच बीच में रंगारंग कार्यक्रम। और हमारे कुछ वक्तागण 13 तारीख में भी आएंगे। और फिर 14 तारीख को जो शोभा यात्रा चुन्नी नंबर 3 से शुरू होगी, उसका उद्घाटन हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष सुनील चौधरी और ACP साहिबा जो है हमारी लिपि निकाय जो है उनके द्वारा किया जाएगा। और हमारी शोभा यात्रा चुन्नी नंबर 3 से शुरू होकर कस्बा रोड होते हुए बाजार से और पार्क पर उसका समापन होगा। और उसके बीच में यहाँ पे पार्क में जो प्रोग्राम हर साल चलते हैं वो चलते रहेंगे। और उसके बाद विचार गोष्ठी, बीच बीच में बच्चों के कार्यक्रम हैं और जो बच्चों ने मतलब प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। हमारे कुछ साथियों ने एक लकी ड्रा का सिस्टम भी शुरू किया है इस बार, उसमें बहुत लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक जनता चाहेगी, जब तक सब लोग साथ देंगे, जब तक हम करते रहेंगे। जिस तरीके से आपका ये लकी ड्रॉ वाला प्रोग्राम है, ये इस बार पहला नया है या इससे पहले भी ये किया गया था? नहीं, पहले भी एक बार हो चुका है, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो ये क्या है, थोड़ा इस बारे में बता दें लकी ड्रॉ का, ताकि जनता भी इसका फायदा उठा दे। इसमें यह है कि 50 रुपये का एक कूपन होता है, उसे कूपन को आप खरीद सकते हो। उसमें टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन और उससे छोटे बहुत सारे पुरस्कार हैं। जो लकी ड्रॉ का मतलब ये है कि जिसका भी निकलेगा उसे दिया जाएगा। टोटल लगभग 200 के करीब जो पुरस्कार हैं वो उसमें 237 को मिलेंगे। तो जिस तरीके से शोभा यात्रा इस बार निकल रही है, झांकियों का क्या हिसाब किताब है, कितनी झांकियाँ इस बार निकलेंगी? और उन झांकियों में प्रतिस्पर्धा जो पहले रखी गई थी, क्या इस बार भी वो प्रतिस्पर्धा रखी जाएगी? झांकियों का तो ये है पत्रकार महोदय, जो झांकियाँ पहले निकलती आई हैं, अब की बार हमें उम्मीद है उससे ज़्यादा झांकियाँ हमारी आएंगी। और प्रतिस्पर्धा तो सभी जितनी भी झांकियाँ आएंगी सब लोगों को सम्मान स्वरूप पुरस्कार राशि दी जाएगी। और जो उसके बाद में भी अगर लगेगा किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसको समिति उसके बारे में विचार करके कुछ और भी ज़्यादा करेगी।
एक जनता को मैसेज दें, क्या देना चाहेंगे भीम महोत्सव के लिए? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी समिति की ओर से? हम आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहेंगे कि बाबा साहब का जो जन्मोत्सव है, ये पूरे विश्व में एक ऐसा जन्मोत्सव समारोह जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। दुर्भाग्यवश हमारे भारत में ये कुछ लोगों पे सीमित के रह जाता है, लेकिन जो लोग बाबा साहब को नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उन लोगों के बहुत अच्छा अवसर है उन लोगों के लिए कि वो इस आयोजन में शामिल हों, बाबा साहब को पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें, क्योंकि उन्होंने इस देश का संविधान लिखा, बहुत गरीब शोषित लोगों के लिए उनके मुक्ति के द्वार खोले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया संविधान के जरिए। तो कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं वो। तो मैं सभी लोगों से ये कहूँगा, क्षेत्रवासियों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को देखें, आएँ, बाबा साहब के विचारों को सुने। जो बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आकर उनके बारे में बताएंगे, उनको सुने और उन्हें अपने जीवन में उतारे, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है पूरे विश्व में कि उन्होंने हर इंसान के लिए ऐसा नियम बनाया कि आज सर उठाकर भी चल सकते हैं, गरीबी से भी निकले हैं, शिक्षित जो नहीं थे वो आज शिक्षित होकर बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं। तो सभी क्षेत्रवासियों से गुजारिश है कि वो प्रोग्राम में आए और उसे सफल बनाएं और उसका आनंद लें। कितने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को आप सम्मानित करेंगे? बंधु, जितना हमारे पास डेटा बच्चों का आ जाएगा तो हम उन सभी बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करेंगे। उसमें कोई काउंटिंग नहीं है, 10, 20, 50, 100 जो भी हमारे पास उसका संपर्क सूत्र के माध्यम से जो भी डेटा आ जाएगा उसको। अध्यक्ष जी, लक्की ड्रॉ जो चलाया, इसका उद्देश्य क्या है? आप किस उद्देश्य से लेकर लक्की ड्रॉ चलाया? इसका उद्देश्य तो यह है कि भाई हमारे पार्क में जो आयोजन हो रहा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ उसमें जुड़े, और कुछ लक्की ड्रॉ तो लक्की ड्रॉ है, इस उद्देश्य होता है भाई, क्यों इस उद्देश्य से चला रहे हैं? इस उद्देश्य ये हमने पहले भी 1-2 बार किया था। उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके जरिए जुड़ेंगे। सर, अम्बेडकर जयंती पे कोई पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई कार्यक्रम चलाया जाएगा? पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम है वो तो आप पार्क की स्थिति आप देख ही रहे हो कि हम कितनी मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं। क्षेत्र में तरह तरह के संगठन सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब की बार हमारे पार्क में एक तो संतोष मेडिकल हॉस्पिटल गाजियाबाद है, उनकी तरफ से मुफ्त जांच शिविर केंद्र लगाया जाएगा, और एक ये हमारा जो सरकारी अस्पताल लोग जिसे बोलते हैं, उनकी तरफ से 70 साल प्लस वाले लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड का जो कैंप लगाया जाएगा। और एक यहाँ संस्था है नीमा करके जो काम करती है, उनसे रात मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि हम यहाँ पे आपकी शोभा यात्रा के साथ एक उनकी एम्बुलेंस रहेगी। इन दिनों केंद्र सरकार का एक पेड़ माँ के नाम चल रहा है, तो क्या उसी की तर्ज पे एक पेड़ भीम के नाम के कार्यक्रम आप लोग चलाएंगे? 10 पेड़ तो हर वर्ष हम लगाते ही हैं पार्क में। 10 पेड़ प्रति वर्ष। एक पेड़ की जहाँ तक बात है, तो पेड़ों की तो कोई फिक्स डेट नहीं होती है कि हमें कब लगाना चाहिए। ये तो हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे अपने देश में लगाएं, अपने क्षेत्र में लगाएं, जहाँ भी अवसर मिले, और उसे लगाएं ना, उसका देख रेख भी करें।